लोकानंद की, न विषयानंद की, न मकानानंद की, है ना। और तो और पुस्तकानंद की भी, ये पुस्तकें भी उनके लिए क्या हो जाती हैं, आनंद स्वरूप हो जाते हैं। इनसे जैसे कहते हैं ना, तो मुझे पुस्तक पढ़ने में बड़ा अच्छा लगता है, पुस्तक पढ़ने में बड़ा आनंद मिलता है। तो वो जो मिला हुआ आनंद है वो तो दुखों में बदल जाएगा। जब वो पुस्तक पढ़ने को नहीं मिलेगी तो दुखी होने लगो। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि वो एक परम सुख, जिस सुख की तुलना में इस ब्रह्मांड में दूसरा कोई सुख है ही नहीं, क्या वो सुख आपको प्राप्त हो गया है? अगर प्राप्त हो गया है तो आप अपने को मुक्त समझो, फिर इस संसार का कोई भी बंधन आपको बांध नहीं सकता। ऐसे ही तीसरी बात क्या है, ज्ञान। अब इन तीनों में तुम केवल एक ही बात देखो, नित्य और अनित्य। क्या लाभ नित्य है तुम्हारे पास? क्या सुख नित्य है तुम्हारे पास? क्या ज्ञान जो आपको प्राप्त हो चुका है वो नित्य है? ऐसा कौन सा ज्ञान है जो कभी भी अज्ञान में परिवर्तित न होता हो? नहीं तो इस संसार में जितने भी ज्ञान हैं सब अज्ञान में बदल जाते हैं। जैसे अभी आपको जागृत का ज्ञान है, नहीं है? आंखें देख रही हैं, कान सुन रहे हैं, वाणी बोल रही है, इसका ज्ञान नहीं है, है ना। अब ये जागृत का ज्ञान स्वप्न में रहेगा? नहीं रहे, बदल गया कि नहीं? और स्वप्न वाला ज्ञान नींद में रहेगा? तो स्वप्न वाला ज्ञान, जागृत वाला ज्ञान, जितना भी तुमने इकट्ठा कर रखा था, ये सब अज्ञान में तब्दील हो गया, बदल गया सुसुप्ति में। बदल गया कि नहीं बदल? अब वहां तुम्हें कोई ज्ञान व्यान नहीं है। वो तो बता दो भैया किसी को सुसुप्ति में भी ज्ञान रहा हो। तो कहते हैं कि जितने भी ज्ञान आपको होते हैं, जितने भी अनुभव आपको होते हैं, वो सारे के सारे अनुभव इसमें बदल जाते हैं, अज्ञान में बदल जाते हैं। सारा ज्ञान धरा रह जाता है कब? जब मृत्यु तुम्हारी नजदीक खड़ी हो। एक भी ज्ञान काम करने वाला नहीं। अब जो ज्ञान काम ही ना आए, वो ज्ञान किस काम का है बता दो। अब एक ज्ञान शेष रह जाता है जो कभी अज्ञान में बदलता ही नहीं है। क्या उस ज्ञान को स्वस्वरूप में करके तुमने जान लिया है? उसी ज्ञान को कहा है सत्य ज्ञान, चिद ज्ञान, आनंद ज्ञान, अद्वय, अनाघन ज्ञान। ज्ञान के अलावा और कुछ नहीं। ऐसा ज्ञान स्वरूप हमारा पता लग गया? अगर लग गया है तो दूसरे ज्ञानों के लिए हम क्यों मोहताज हो रहे हैं? जानने की इच्छा होती है। अभी कोई घटना हो जाए भारत में या मध्य प्रदेश में या भिन्न में, तो आपको जानने की इच्छा होती है कि नहीं होती? क्यों होती है?
क्योंकि परम ज्ञान को अभी उपलब्ध नहीं हो। बहुत बारीकियां हैं, अगर अपनी कमजोरियां ढूंढोगे तो तुरंत मिलती हैं। ये जो ज्ञान पने का अहंकार लादे फिरते हैं विजयपाल की तरफ, ये सब टूट जाएगा। क्या तुम उस अखंड ज्ञान को उपलब्ध हो जिसको जानने के बाद कुछ भी जानने की आवश्यकता नहीं है? इस प्रकार से इस सूत्र में 3 चीजें बताई हैं। वो लाभ प्राप्त करो जिसके बाद कोई हानि नहीं है, वो सुख प्राप्त करो जिसके बाद कोई दुख ही नहीं है, और वो ज्ञान प्राप्त करो जिसके बाद कभी कोई अज्ञान का दर्शन भी नहीं होता है। ऐसा सुख, ऐसा आनंद और ऐसा ज्ञान कहाँ मिलेगा? क्या करने से मिलेगा? बोलो। हम लगे पड़े हैं करने के द्वारा ज्ञान को पाना चाहते हैं, लाभ को पाना चाहते हैं, आनंद को पाना चाहते हैं। आदत पड़ गई है, बिना किए रहने में दुख लगता है, और वो ऐसा परम सुख है जहाँ कुछ करना धरना, चाहना वाना, लाभ हानि है ही नहीं। उसी को हम चिल्लाते रहते हैं, मुझे मेरी मस्ती वहाँ लेके आई। अब गाए तो तुम भी लोग इसी, इतना चिल्लाए हैं हम, इतना चिल्लाए हैं कि आप लोगों में से 25% लोग मेरी भाषा रटे घूम रहे हैं। बोलो, सही बोल रहे हैं कि गलत? ईमानदारी से बात किया कर। लेकिन आ गई मस्ती, मुझे मेरी मस्ती वहाँ लेके आई जहाँ मेरे अपने सिवा कहीं कुछ नहीं। ऐसा आपको प्रतीत होने लगा। अगर जिनको होने लगा है, शास्त्र कहते हैं, वेद कहते हैं, गुरु कहते हैं, संत कहते हैं, वो व्यक्ति मुक्त है। उसे किसी सर्टिफिकेट की जरूरत। आज के इस श्लोक का इतना ही सार। कोई बात समझ में ना आई हो तो आप बातचीत कर सकते हैं। हमने कोई ज़्यादा कठिन शब्द तो बोले नहीं हैं, फिर भी न समझ में आए हो तो आप पूछ सकते। बोलिए सद्गुरुदेव।